जी जी। आप मानती हो ना किसी ने इस दुनिया को बनाया है? जी जी, बिल्कुल मानती हूँ। तो आप तो फिर नास्तिक नहीं हुई। आप अगर किसी को मानती हो ना कि किसी ने अगर दुनिया को बनाया तो आपको उसकी पूजा तो करनी होगी ना। मैं एग्नोस्टिक हूँ, इसीलिए तो नास्तिक नहीं हूँ, एग्नोस्टिक हूँ। नहीं नहीं, आप इस बात को मानती हो ना कि आप दुनिया को किसी ने बनाया है, कोई तो क्रिएटर है दुनिया का। मानती हूँ। हाँ तो वो कौन है आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। फिर तो आपका कोई मतलब कि फिर आप ये क्यों बोलती हो कि जो है किसी ने बनाया है जो है, क्योंकि और अकल एग्नोस्टिक हो अकल तो कहती उसी को मानती हो? क्योंकि अकल कहती है ना कि बिना बिना क्रिएटर के कोई चीज क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए कहती हूँ कोई है। अच्छा एक बात जी बताओ, जी। जैसे आपने आपको लगा कि जो है आपको पता है, अच्छा ये साइंटिफिक बताओ कि हम्म दुनिया को कब ये पता चला? क्या आपको ये चीज पता है? पहले मैं इस चीज से शुरू करता हूँ। क्या आपको हम्म पता है कि जमीन और आसमान पहले जो है क्या क्या, मैं नहीं समझी, आप क्या बोले? साइंस साइंस हम्म ये कहता है, हम्म आइंस्टीन ने इस चीज की खोज करी थी कि हम्म जमीन और आसमान दोनों एक ही थे। नहीं, ऐसा तो कभी आइंस्टीन ने इस चीज नहीं को खोज की। सर, नहीं, फिर आइंस्टीन ने आप कभी एक कहा काम ही करो, नहीं। गूगल करो। आप एक काम करो, गूगल हम्म करो कि जो है दुनिया जो है कैसे बनी, और हम्म इस चीज की खोज कब हुई कि जमीन और आसमान एक थे और दोनों को कैसे अलग किया गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम जान सकती हूँ? अशरफ। अशरफ अली थानवी। नहीं अशरफ बस। तो आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ, आदम। अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह, आप भी इंडिया से हैं। तो अशरफ जी, अब मैं आपको चीज़ बताती हूँ। आप जो बोल रहे हो ना कि ज़मीन आसमान मिले हुए थे, ये दुनिया का दावा नहीं है, ये साइंस का भी दावा नहीं है। ये दावा है अल्लाह का, कुरान में सूरह अंबिया में। और ये सेम दावा ग्रीकों का भी था, ये सेम दावा यूनानियों का भी था। वो भी कहते थे कि ज़मीन और आसमान पहले चिपके हुए थे, मिले हुए थे अंदर में एक दूसरे के। बाद में उनके ग्रीकों के खुदा ने, यूनानियों के खुदा ने उनको अलग कर दिया, जैसे अल्लाह ने अलग कर दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। क्यों? क्योंकि बिग बैंग की थ्योरी कहती है पूरा यूनिवर्स जो है वो केवल एक बिंदु पे था, लेकिन उस वक्त वो यूनिवर्स नहीं था, वो एक मैसिव पॉइंट था। और जब विस्फोट हुआ तो सारी चीज़ें तत्व बनने लग गए। फिर करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों के सालों के बाद क्या बना? ये बिग बैंग की जो थ्योरी थी, ये जो बिग बैंग की सुनो थ्योरी तो, थी, जो है। अशरफ जी सुनो ना। तो ये हमारा सोलर सिस्टम बना। जब सोलर सिस्टम बना था तब नहीं नहीं, सन आप उतना दूर मत जाओ, उतना दूर मत जाओ, नहीं, सुनो सिंपल ना, पॉइंट थोड़ा पे सा, सुनो थोड़ा मुझे। सुन लो, फिर आप बोल नहीं नहीं, लेना। सुनो ना, आप बोल लेना, बात फिर मैं करती सुनूंगी रहोगी आपकी मैं बात, लेकिन फिर बात भूल तो पूरी जाऊंगा। होनी चाहिए ना। मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोल लेना। तो जब सन बना था उससे पहले आसमान बन चुका था। ये जितने भी चीज़ दिखाई दे रही ना, आकाश, आसमान, स्काई, सब बन चुका था। फिर बाद में अर्थ बना। तो कोई ये कहे कि हमने ज़मीन आसमान को अलग किया तो वो तो बेवकूफ़ों वाली बात है ना। इसलिए तो मैं इस्लाम को छोड़ दी कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और आसमान और ज़मीन कभी अलग हुए ही नहीं। आज भी ज़मीन जो है वो आसमान में ही घूम रही है, अलग नहीं हुई, कभी हो भी नहीं सकती। कोई चीज़ आसमान से अलग नहीं हो सकती। आप बोलो हाँ, आप। तुम्हें तुम्हें सख्त एजुकेशन की जरूरत है। हाँ, बिग बैंग की थ्योरी को समझो, बिग बैंग की हम्म थ्योरी को तुम समझ नहीं हो। बिग बैंग की थ्योरी को कब, ये थ्योरी कब पता चली, इस थ्योरी को लोगों ने कब पब्लिक के सामने लाया, जो मतलब साइंस ने कब इस थ्योरी को बताया? तुम बताओ इसको मुझे। देखो, मैं तो इतना नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस थ्योरी मैं से। देखो, मैं बताता हूँ जी। कि साइंस ने इसको क्लियर किया 150 साल पहले। हाँ, हम्म। कि जमीन जमीन और आसमान, साइंस ने ये नहीं बताया कि जो है पहले आसमान बना या पहले सूरज बना। हाँ, साइंस ने नहीं बताया। नहीं, लेकिन साइंस ने साइंस बनाया ये है। कहता है कि, साइंस ने, रुको लेकिन रुको रुको, सुनो सुनो, अशरफ जी, ये साइंस ने जो बताया जमीन है और पहले आसमान यूनिवर्स के बना अलग होने था, की फिर थ्योरी, सन बना था, बात सुनो, बाद में अर्थ बना था। तो साइंस बताता है। बात सुनो। देखो, है जो नॉन फिजिकल है वो प्रूव नहीं होता।
क्या बोल रहे हो इसलिए कि इसलिए गॉड के सन गॉड के जो सन तो फिजिकल है, स्काई एक्सटेंशन भी इसको प्रूफ, है ना, ये अंतरिक्ष भी जो है वो है, महसूस हो रही है, फिजिकल ही है। तो इसीलिए उसका प्रूफ हो रहा है ना। हाँ गॉड का नहीं कर पा रहा साइंस भी। नहीं, साइंस इसलिए ये भी नहीं कहता कि गॉड नहीं है, नहीं, नहीं करता साइंस, फिर आप कैसे मान सकते? मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि इस्लाम अल्लाह की जो किताब है वो कॉपी पेस्ट है ग्रीकों से, यूनानियों से सुनी सुनाई बात को हमारे रसूल अक़दस पैगम्बर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के उतार दिया। लॉजिक वॉजिक तो था नहीं उस वक्त तक। अल्लाह कहता है कि जमीन आसमान अलग कर दिए हम, और आज तक अलग हुआ ही नहीं, जमीन आसमान सब एक ही में है। बताओ कैसे एक है, कैसे एक है, बताओ मुझे कैसे एक है? अच्छा, आप आसमान से मुराद क्या लेते हैं बताओ? नहीं आप बताओ। मैं बता चलो मैं बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रूव करो। मैं मानता हूँ ठीक है, मैं बताती हूँ, सुनिए मैं बताती हूँ अशरफ जी, मैं बताती हूँ। अब अगर अल्लाह आसमान का मुराद ये स्पेस ले रहा है जिसमें हम हैं, तो भी अल्लाह झूठा, क्योंकि पृथ्वी से अलग नहीं है। अगर अल्लाह आसमान से मुराद वो नीली लेयर दिखाई देती है जो ऊपर से, उसको लेता है, तो भी अल्लाह झूठा, क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। तो आसमान की मुराद आप कुछ भी ले लो। तुम्हारे सामने आसमान दिख रहा है, वो वास्तविक नहीं है? नहीं, आपको नहीं पता? कैसे? कितने पढ़े लिखे हो आप, जरा बता सकते हैं? वास्तविक नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने आसमान दिख रहा है, वो वास्तविक नहीं है। अब ये बताओ अशरफ, अब आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं जो भी पढ़ा लिखा नहीं, देखिए जब तक कि एक शख्स को थोड़ी बहुत भी अगर उसको ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में नहीं पता है, तो मैं उसके साथ ऐसी बातें नहीं कर सकती। अगर वो बंदा बोले कि आसमान जो है वो असल में कोई जगह है तो ये मुझे बताइए आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं 12th किया मैंने। 12वीं पढ़े हो, ठीक है। अब मुझे आसमान की परिभाषा बताइए। मैं इस चीज को मैं इतना देख ही नहीं रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि आसमान है। मैं मानता हूँ इसको। परिभाषा बताओ। तो मैं उसकी परिभाषा क्या बताऊं तुम्हें? मुझे दिख रहा है, तुम उसमें ढूंढ रही कि ये आसमान तुम्हारी आंखों के सामने चमक रहा है, ये तुम्हारे सामने। मुझे ये बताइए, कंप्यूटर सूरज तुम्हें दिख रहा है ना? सूरज दिख रहा है तुम्हें? हाँ, उसकी परिभाषा, कैसे आसमान नहीं दिख रहा है? सूरज की परिभाषा बताओ। देखो भैया, मैं ये बोल रही हूँ, किसी चीज को सुनो तो, अरे भाई पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो मुझे सुनो, ये तो बात की बात है हजरत अशरफ जी, मेरी बात सुनिए। आप आसमान के ताल्लुक से जो बयान कर रहे हैं, क्या असल में आसमान जैसी कोई चीजें हैं? इसके लिए आसमान की परिभाषा जाननी होगी, ठीक है। आसमान की परिभाषा क्या है? पृथ्वी तल से ऊपर की ओर देखने पर हमें एक नीले रंग की परत दिखाई देती है, जो क्षितिज में जाकर के समाप्त हो जाती है और वहां से शुरू होती है। इसको आसमान कहा जाता है। इसका कारण क्या है? जब प्रकाश किरण पृथ्वी की ओर आती है, जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, तो जब पृथ्वी की ओर आती हैं, तो वो नीले जो वायुमंडल जो होता है ना, हमारे वायुमंडल पृथ्वी के आसपास, तो जो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य है वो टकराता है, जो नीले रंग का जो नीला रंग जो है वो हमारे वायुमंडल के कणों से, तो वो फैल जाता है। जब फैलता है तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में कोई आसमान नहीं होता। ये हमारे आंखों की बनावट और जो पर्यावरणीय प्रक्रिया है उसके कारण ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ये परिभाषा है आसमान का। तो असल में जब हमारा कोई स्पेस क्राफ्ट जाता है यहाँ से, जैसे हम लोग मून मिशन के हैं, तो जब ऊपर जाता है तो इसी आसमान को छेद के जाता है, क्योंकि कोई नीले रंग का रंग उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वायुमंडल जो है हमें भ्रमित करता है नीला रंग दिखा के कि यहाँ कोई आसमान है। कुरान में 7 परतें, तो कुरान में तो कहता ही है कि जो है आसमान की 7 परतें हैं। हाँ। कुरान तो साफ साफ कहता है आसमान की 7 परतें हैं। हाँ, और वो उसके आखिरी परत पे जो 7वां आसमान है उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, ये भी कहता है। तो अल्लाह का जो भी बातें है वो झूठी साबित हो चुकी है, इसलिए कुरान एक नकली किताब है। आप देखो सूर्य फुसिलत लेकर के आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ। वहां पे आसमान का जिक्र है सूर्य फुसिलत में। अल्लाह कहता है कि हमने 2 दिन में जमीन बना दी, 4 दिन में पहाड़ वहाड़ सब बना दिए, ठीक है। 5वें दिन में
उसमें जो खनिज लवण है और जो जीव जंतु हैं वो सब क्रिएट किया। फिर 6वें दिन वो आसमान की ओर मुतज्जो हुआ और ठीक-ठीक 7 आसमान बना दिए। फिर तारों से जगमगा दिया पहले आसमान को, है ना? अब अल्लाह को थोड़ा कोई बता दे, पृथ्वी की उम्र बहुत कम है। इस पृथ्वी से पुराने करोड़ों अरबों साल पुराने तारे हैं और अल्लाह तारे को बाद में बना रहा है, पृथ्वी को पहले बना रहा है। ये कितना इलॉजिकल बात है बताओ? ये अल्लाह है कि कौन है? तो इसे ये तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये किसने हमारा जो सूरज ही जो हमारा सूरज ही पृथ्वी से करोड़ों साल पुराना है। पृथ्वी तो बाद में बनी थी। इससे पता चलता है कि हमारे जो अल्लाह ताला है ना, वो असल में अल्लाह नहीं है। वो 7वीं सदी के हमारे हज़रत पैगंबर रसूलुल्लाह हैं, जो लोगों को रसूल बोलते थे खुद को, लेकिन अब जो सुनते थे वो सेम बातें बोलते थे। इसलिए यूनानी जो लिटरेचर में, उनकी धर्म ग्रंथ में जो बातें हैं, जो फैली हुई थी, सेम बात अल्लाह भी कहता है। इससे यही साबित होता है कि ना मोहम्मद रसूल है, ना कुरान अल्लाह की किताब है और इस्लाम एक नकली मज़हब है। और अगर एकदम फैक्चुअल चीज़ बताऊँ ना, तो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 पढ़ लेना और हिप्पोक्रेटिस जो एक ग्रीक चिकित्सक था, ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस, उसकी किताब से मिलान कर लेना। सेम 4 पॉइंट जो अल्लाह बताता है, वही सेम पॉइंट हिप्पोक्रेटिस अपनी किताब में लिखता है। इससे ये साबित होता है कि आसमानी नूरी आयतें नहीं थी, ये मोहम्मद जो हमारे पैगंबर है वो कॉपी पेस्ट करते थे। ये ना देखो, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। तुम खुद जब इल्म की दुनिया में जाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम असल में जो है थ्योरीज के ऊपर जा रही हो। मैं थ्योरीज के ऊपर नहीं जा रही, मैं फैक्ट के ऊपर जा रही हूँ। मैं नहीं, थ्योरीज को तो देखती ही नहीं, मैं तो फैक्ट को देखती जो हूँ। तुम कह रही हो ना, ये सारे फैक्ट प्रोपेगेंडा है। सारे फैक्ट, जब तुम किसी टॉपिक पे बात करो ना, जब तुम किसी चीज को समझना चाहो ना, तो उसको जो है मजाक में नहीं, हंस के नहीं, उसको सीरियसली अगर तुम साथ या किसी जो है बैंड के साथ बैठना होगा। तुम्हें ये साइंस वाले, तुम्हें पता है ना कि जो है दुनिया में जो है ऐसे बहुत सारे साइंस हुए जिन्होंने बहुत सारी खोज करी और जो है फिर वो मुसलमान हो गए। देखो, कौन क्या खोज करके हिंदू बन रहा है, कौन क्या खोज करके ईसाई बन रहा है, कौन क्या खोज करके मुस्लिम बन रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उनसे कोई राब्ता है। सुनिए हजरत अशरफ जी, सुनिए मुझे, सुनिए ना, सुनिए ना भाई, कोई मेरी बात कंप्लीट होने दो। हाँ सुनो, मेरी बात कंप्लीट होने दो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है ना। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं मानता हूँ कि देखो, मैं मानता हूँ कि जैसे मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप को अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप को कोई कुछ कहता है तो तुम्हें बुरा लगेगा। वैसे ही मैं मानता हूँ कि कोई हिंदू रिलीजन को मैं अगर कुछ बोलूंगा तो उसके रिलीजन को बुरा लगेगा। मुसलमान के रिलीजन को मैं बोलूंगा तुम बोलोगी मुझे बुरा लगेगा। भाई मैं बोलता हूँ कि मेरी इस बात का जवाब दो कि भाई मैं मानता हूँ कि अल्लाह है। तुम नहीं मानते, तुम मत मानो भाई, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम मत मानो, तुम अपने आप में खुश हो। तुम क्यों आते हो कि मुसलमान नॉनसेंस है, अल्लाह नॉनसेंस? अरे भाई तुम अपना मानो ना, क्यों दूसरे में डाल रहे हो? तुम अपना मानो। तुम्हें नहीं मानना है मत मानो, तुम्हें नहीं सुनना किसी की मत सुनो। भाई तुमसे कोई कहता है आगे कि नहीं तुम ये करो ना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम इस्लाम मानो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जो है इस्लाम कबूल करो, या तुमसे कह रहा हूँ कि हिंदू सनातन कबूल करो। भाई नहीं मानते मत मानो, तुम अपने आप में खुश रहो। उसको अब मैं कुछ बोलूं? नहीं, सुनो, बात सुनो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर गट्स है कि तुम हिंदुस्तान में रहते हुए किसी कृष्ण या राम भगवान या किसी के बारे में अगर तुम लिख दो तो तुम इस तरह रह पाओगे जिस तरह जी रही हो? मैं कुछ बोलूं? ये सिर्फ हिंदुस्तान के ये इस्लाम रिलीजन है जिसमें अगर आप उसके बारे में कुछ बोलते भी हो तो आप रह सकते हो, जैसे चाहे रह सकते हो। मैं बोलूं? हाँ, बस मैं बोलूं? ये है कि भाई जो है किसी के कैरेक्टर को, नबी के कैरेक्टर को या आयशा के कैरेक्टर के ऊपर उंगली मत उठाओ। हाँ, यहाँ पे चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। मैं बोलूं? हाँ, देखो, सबसे पहली बात आपका ये कहना कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और दूसरे धर्म पे कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान हर धर्म को, हर सोच को क्रिटिकली क्रिटिसाइज करने का
उसका विरोध करने का और नहीं उसकी नहीं, मीमांसा उसका करने, विरोध करने का नहीं, उसका विरोध हाँ, करने का नहीं, मीमांसा फॉलो करने करने का उसका, संविधान हक देता है। भाई संविधान, तुम्हारे अंदर, मैंने तुम्हारे सुनो अंदर ये अशरफ हिम्मत जी, नहीं देखी अशरफ जी, यास्मीन, मैंने आपने तुम्हारे अंदर ये आपने हिम्मत बोला, नहीं सुनो, देखी अरे कि भैया आपने तुम बोल किसी दिया, हिंदू मेरी के बात तो बारे सुन में लो, कुछ बोलो, मेरी जिस बात तो दिन सुन तुम लो, किसी हिंदू के मेरी बारे में बात तो सुन लो, बोलना बंद कर दो, बोलना मेरी स्टार्ट बात तो सुन करोगे ना, लो, तुम्हारे मेरी जो बात तो सुन लो, 1 लाख 61 मेरी हजार बात, फॉलोअर है ना, वही अरे तुम्हारी भाई बात लगा देंगे। मेरी बात तो सुन लो अशरफ जी, मेरी बात तो सुन लो। हमारे संविधान ने हर चीज की मीमांसा करने का हक दिया है हमको, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन जो फैक्ट बात है हम बोल सकते हैं। और मैंने वही बोला तुम फैक्ट कि बात सिर्फ मुसलमान अगर की हम बोल सकती है, तुम अगर हिंदुओं की नहीं बोल सकती। तो आप कम से कम मान तो रहे यास्मीन, हो कि तुम हम बोल रहे हिंदुओं हो की नहीं फैक्ट। बोल सकती। आप तो खुश हो, आप खुश हो जाओ कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो बोले वो फैक्ट की बात है, यानी इस्लाम झूठा है, कुरान झूठा है। मैं तुम्हारा बहुत फैक्ट बहुत इतना शुक्रिया सच्चा अशरफ है, जी तुम्हारा आपका फैक्ट एक्सेप्ट इतना करने के लिए सच्चा कि है, हम फैक्ट तुम की जो बात कर फैक्ट रहे की हैं। बात करती हो, तुम हिंदुओं के बारे में नहीं बोल सकती। मैं तो आपको एक तुम्हारा हदीस फैक्ट बताती ये है कि हूँ, तुम हिंदू। सुनिए ना हजरत, मैं तो आपको एक हदीस बताती हूँ, बुखारी की है। हमारे रसूल, वो उनको लगता था, एक बार वो कहीं जा रहे थे अपने साहबी के साथ, तो उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा और पूछा कि क्या तुम जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है डूबने के बाद? तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह और अल्लाह बेशक ज़्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते। तो कहा ये डूबने के बाद अल्लाह के अर्श के नीचे चला जाता है और वहाँ इजाज़त मांगता है इबादत करते हुए कि निकलूँ कि नहीं निकलूँ। जब इजाज़त मिलती है तो निकलता है और नहीं मिलती उस दिन नहीं निकलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा क़यामत में कि कहा जाएगा कि जहाँ से तुम आए हो वहीं से निकलो। तो उस दिन सूरज जो है वो पश्चिम से ही, क्योंकि पश्चिम में डूबता है ना, वो पश्चिम से निकलेगा सूरज, ऐसा अल्लाह के रसूल कहते हैं अपने हदीस में। अब हमारे अल्लाह ताला ने हमारे रसूल अल्लाह को बताया नहीं है कि सूरज तो डूबता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? ये इस तरह से समझो ना कि सारी चीजें अल्लाह की पाबंद है, क्यों? अरे भाई, इससे पता चलता है कि ना अल्लाह को खगोल का ज्ञान था, ना भूगोल का ज्ञान था। 7वीं सदी में बहुत से नबी हुए और सबने ऐसी बातें कही जैसे मोहम्मद ने कहा था। तो ये जो चीजें, भाई अपना इस्लामिक इतिहास सुनो, सीरतल इब्ने हिशाम पढ़ लो, इब्ने इसहाक पढ़ लो, तबरी पढ़ लो। सुनो, मैं मेरी सुनिए अशरफ जी, मेरी एक बात, मेरी एक अल्फाज आप झूठा साबित नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जंग रिद्दा हो चाहे नबी मोहम्मद का बयान हो, सारे हदीसों में दर्ज है। आप कभी भी मेरी बात को झुठला नहीं सकते, फैक्ट के साथ बोलती हूँ, आपकी किताबों में मिलेंगी वो बातें। मैंने जो ये बोला ना कि सूरज कहाँ डूबता है, अल्लाह का अर्श नीचे आता है, ये भी हदीस में लिखा हुआ है। आप बोलो तो मैं हदीस का मैं बताती हूँ। इस बारे में बोलो ना, तुम इस बारे में कभी पोस्ट करके देखो कि हनुमान जी ने सूरज को निकल लिया था। हाँ, तुम इस बारे में कभी बोल। अरे भैया अब देखो, ये देखो भाई, तुम चाहते हो मैं दूसरे मजहब के बारे में बोल लूँ, इस्लाम के बारे में ना बोलूं? अशरफ भैया, ये कैसी सोच है? इतना नफरत, गैर मुसलमानों से इतना नफरत। तुम्हें बस पता है कि मुझे अपनी रोजी रोटी चलानी है। तो देखो ये बात रोजी रोटी की हो चाहे ना हो, हम तो जो बोल, सुनो, इम्पोर्टेंट ये है कि जो बोल रही है क्या वो फैक्ट की बात है, क्या बोल रही है वो हदीसों में है, क्या जो बोल रही है वो कुरान में मिलता है, क्या जैसा बताया जा रहा है वैसा है? बिल्कुल हाँ है। तो उसके नतीजे में कोई इंसान क्या सोचता है क्या सोचता नहीं है ये महत्व नहीं रखता। इम्पोर्टेंस ये है, असली दलील ये है कि जो बोला जा रहा है, इम्पोर्टेंस ये है कि जो बोला जा रहा है क्या वो फैक्चुअल है। कि तुम अगर तुम किसी हिंदू के बारे में बोल दो कि हिंदू रिलीजन के बारे में, देखो या मैं तो एक ही चीज कहती हूँ, राम के बारे में क्या ख्याल है? वो क्या थे? क्या बोल रहे हो भैया? राम के बारे में क्या थे? देखो आप मुसलमान हो, ठीक है, सुनिए, मैं मुसलमान, आप मुस्लिम हो, हमारे बीच चर्चा दूसरे धर्म पे नहीं होनी चाहिए, वो सांप्रदायिक हो जाएगी कि भाई दो बंदे मिलके किसी दूसरे धर्म को कुछ। हम सुनो, आप मुस्लिम हो, हमारी चर्चा होनी चाहिए इस्लाम पे। अब यहाँ पे हम लोग हिंदू, सुनो, अगर हम यहाँ पे हिंदू धर्म पे बोलेंगे, कोई है उसकी दिफा करने वाला? कौन दिफा करने? भाई जब कोई दिफा करने वाला है ही नहीं तो हम लोग तो जो बोलेंगे अपने हिसाब से मनगढ़ंत बोलेंगे ना। प्लेटफॉर्म पे बोलती हो, तुम्हारे 1,61,60,000 फॉलोअर हैं, तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखो मसला ये है कि आपको चिढ़ इस बात की कि हम इस्लाम की पोल पट्टी खोल रहे हैं।
आपको वो क्यों फैक्ट तकलीफ लेकिन हो रही है मुझे अशरफ नहीं जी? मैं जानता हूँ आप मुझे मैं बताएं। मुझे अब यकीन सुनो है कि सुनो, मैं आपको एक और फैक्चुअल बात बताती हूँ, सुनिए ना, तुम्हारी तरह ही था सुनिए ना। नहीं, फिरौन भी अरे तुम्हारी फिरौन तरह ही था हमारी तरह था ही नहीं भाई। समंदर में घर कहोगे अगर तो फिरौन हमारी तरह होता तुम ना लोग भी तो ऐसे मूसा, फिरौन हमारी तरह नहीं था। अगर फिरौन हमारी तरह हो होता ना, जाएगी बस अच्छा तुम्हें मैं, ये जो सुनिए है ना अशरफ जी, मैं क्या बोल रही थी, मैं आपसे ये बोल रही थी कि देखिए मैंने कहाँ कहाँ तक सर्च किया है। जब मैं पहली बार इस्लाम के बारे में सुनी समझी थी तो एक्स मुस्लिमों से ही मेरी बातचीत हुई थी फेसबुक पे, और वो चलते चलते आज यहाँ पे है कि मैंने इस्लाम की हर चीज़ को जान लिया है कि कहाँ गड़बड़ी है। अब देखिए कितनी बड़ी पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, और ये इतनी बड़ी पॉइंट है ना जिसको आज कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। सही बुखारी की हदीस नंबर 2, उसमें हजरत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही कैसे नाजिल होती थी। तो उस वक्त जब नबी मोहम्मद पे वही नाजिल होती थी तो उनको घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी, चीज़ें दिखाई देती थी, और उनका हालत ऐसा होता था, शदीद ठंडी में भी माथे पे, शरीर पे, जिस्म पे पसीना पसीना हो जाता था। अब मैं, क्योंकि मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो हम लोग बीमारियों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो एक बीमारी है सिजोफ्रेनिया, जो एक मानसिक रोग है। उसमें भी घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, चीज़ें दिखाई देते हैं। इंसान जब दौरे में उसको पड़ता है तो सख्त ठंडी में पसीना पसीना और सख्त गर्मी में उसको ठंडी लगने लग जाती है। तो मैं सोची भैया, सही बुखारी हदीस नंबर 2 तो एकदम सेम टू सेम सिजोफ्रेनिया से मैच खा रहा है। हाँ, फिर से बोलो सही बुखारी हदीस नंबर 2 हाँ बोलो तो उसमें है कि नबी मोहम्मद पे वही जब आती थी उनको घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। अरे सही हाँ बताओ पूरी बात बताओ ना और चीज़ें दिखाई देती थी, जो फरिश्ते थे वो इंसानी शक्ल में दिखाई देते थे, और जब वो उन पे वही नाजिल होती थी तो उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि शदीद ठंडी में भी पसीने पसीने हो जाते थे। ये सारे लक्षण ये असल में घंटी वाली बात किसने बताई तुम्हें हदीस में ही है। सही अरे मैं बुखारी, भी हदीस खोल के बैठा हूँ हाँ, हदीस नंबर 2 पूरा पढ़ो, हदीस हदीस नंबर 2 में कहीं भी घंटी की पूरा जिक्र नहीं है क्या बात पूरा कर रहे पढ़ो पढ़ो हो पढ़ो, आप पढ़ो पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ो, उनके उनके माथे पे पसीना आता था पूरा पढ़ो ना भैया, पसीना आता था पूरा पढ़ो, ये हदीस है पूरा पढ़ो, घंटी पूरा कहाँ से बचा दिया पूरा तुमने पढ़ो पूरा। अरे तुम्हें देखो मैं पढ़ूंगा नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हें आप कोई पढ़ फर्क नहीं नहीं रहे क्योंकि पड़ेगा आपके पास हदीस नहीं। देखो मैं आपको हदीस, अरे भैया मैं पढ़ूंगा आपको, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं आपको देती हूँ हदीस, मैं आपको देती हूँ, आप चिंता मत करो। तुम मुझे क्या दोगी जो है तुम जो है अपनी मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा यही सब चला रही हो देखो भैया, कोई फर्क नहीं आपने तो होगी हदीस भी नहीं नहीं पढ़ी, होगी आपने तो मैं हदीस देखो भी, तुम्हें कितना भी फैक्ट मिल जाएगा तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देखो मैं तो फैक्ट बता रही हूँ आपको। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार तुम फैक्ट क्या बताओगी देखिए सही बुखारी 2 आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले बताइए मुझे। मेरे सामने खुली पड़ी है ठीक है तो पढ़िए। मुझे जरूरत नहीं तुम्हें पढ़ के सुनाने की नहीं मैं तो मैं जानता हूँ ना आपको देती हूँ ना भाई, आप नहीं पढ़ते तो मैं देती हूँ आपको, ऐसा तो नहीं कि सही बुखारी सिर्फ आपके पास ही है। हम्म, ऐसे देखो, तुम भेजो मैं भी देखना चाहता हूँ बचने घंटी से, घंटी झूठ कहाँ लिखा बोलने है से कुछ नहीं होता। घंटी बज रही है तुम भेजो मैं देखता हूँ ना क्या? बताओ तुम भेजो मैं भी देखूं कहाँ घंटी बज रही है ठीक है ठीक है, मैं आपको भेज देती हूँ। अब वो भी ऐसे नहीं, मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट से भेजती हूँ जिसका इनकार कोई भी नहीं कर सकता, आलिम भी उसी वेबसाइट से बताते हैं। ठीक है, चलो भाई, लो, घंटी की आवाज़ तो बजती है, चलो देख लो। चलिए खोलिए, मैंने आपको भेज दिया। सही बुखारी 2 है, अगर आपकी ज़बान उर्दू है उर्दू में देख लो, हिंदी है हिंदी देख लो, इंग्लिश है इंग्लिश देख लो, बंगाली है बंगाली देख लो, अरबी है तो अरबी देख सकते हो। चलो अभी पढ़ो हदीस। हेलो, मैं उर्दू में कर रहा हूँ रुको जी कर दो। हो गया उर्दू में। हेलो
हेलो हेलो। जी, उर्दू में हो हाँ। क्या? घंटी की आवाज सुनाई दी आपको? हेलो। इसमें लिखा है कि घंटी की आवाज सी महसूस होती है। Sometimes it is like the ringing of a bell. कि कभी कभी उनको जो वही आती थी तो उनको घंटी की आवाज के साथ वो आती थी, यानी कि मोहम्मद को घंटी की आवाज। इसमें घंटी की आवाज नहीं, घंटी की आवाज किसी महसूस होती है। हाँ भाई, ये घंटी तो की आवाज नहीं आती। हाँ भाई, तो महसूस तो सिजोफ्रेनिया के बीमार इंसान को महसूस होती है घंटी की आवाज जैसी। महसूस होती है, इसमें घंटी कहाँ सुनाई देती है? अरे भाई पढ़ो ना हदीस। मैं पढ़ रहा चलो हूँ। पढ़ो चलो जोर से पढ़ो, चलो जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, चलो जोर से पढ़ो भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी सी आवाज महसूस होती और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। अब देखो, जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरा दिल और दिमाग पर उस फरिश्ते के जरिए नादिर शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब उसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने से सराबोर होती थी। तो इसमें क्या थी? घंटी की आवाज सी महसूस होती, घंटी की आवाज, साउंड है ना, रिंगिंग महसूस होती है। हाँ। अरे देखो, कभी जब हम देखो एग्जांपल ले लो, कभी जब हम एयरपोर्ट जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, बात सुनो, जब हम कभी फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट जब उड़ती है ऊपर तो हमारे कानों में ऐसा लगता है कि जैसे घंटी बज रही है। सीटी की आवाज आती है भाई, घंटी की नहीं, सीटी की आवाज आती है। वो टिंग 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 करके नहीं जाती है, वो ऐसे जाती है। समझो इसको तो अच्छा, तुम्हारे रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे रसूलुल्लाह भाई। अशरफ भैया आपके रसूलुल्लाह की बात मानेंगे ना हम लोग, उनको घंटी की आवाज सी आ रही है, उनको सीटी की आवाज नहीं आ रही। आपके रसूलुल्लाह को घंटी की जैसी आवाज महसूस होगी। हाँ, तो वही तो मैं ही बोल रही हूँ कि हाँ, वही तो बोल रही हूँ भाई। घंटी बजती थी, मतलब जैसे तुम्हारे हिसाब से जैसे स्कूल में टन घंटियां बजा के बच्चों को बताया जाता था कि देखो भैया, आपके हाथ से टॉपिक चला गया है। आपने पहले कहा था कि घंटी की आवाज नहीं है हदीस में, फिर इसमें स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है घंटी की आवाज की सी महसूस होती है, और वो सिर्फ उसी इंसान को महसूस हो सकती है जो सिजोफ्रेनिया का रोगी होता है। महसूस होता है। हम लोगों को जो जब फ्लाइट उड़ती है या नीचे आती है तो उस टाइम पे जो हम लोगों को जो है घंटी सी महसूस होती है, तो हम लोग सारे बीमार हैं। अरे भाई, तो हजरत पैगंबर मोहम्मद के घर के ऊपर से कौन सा रोज एरोप्लेन जाता था भाई? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं फ्लाइट के अंदर बैठने की बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, जब फ्लाइट उड़ती है, जब फ्लाइट लैंड होती है तो हमारे कानों में ऐसा लगता है कि सीटी बज रही है। ठीक है, तो आपको लगता है मोहम्मद पैगंबर जो है बजती नहीं है, लेकिन हमें महसूस होता है। आपको लगता है मोहम्मद पैगंबर फ्लाइट में बैठ के वही उन पर नाजिल होती थी? ये देखो भाई, फालतू की बातें आप कर रहे हो। सुनो, मैं कहता हूँ ना कि देखो, आपको फैक्ट की जरूरत है। सुनो भाई ना, सुनो भाई। अरे भाई अशरफ भाई, ना इस हदीस में फ्लाइट का जिक्र है, ना इस हदीस में घंटे की सीटी की आवाज का जिक्र है। आप जो बोल रहे हो वो सीटी जैसी आवाज होती है, जो जहाज उड़ता है ना, सीटी की आवाज आती है। यहाँ घंटी, बेल, रिंगिंग बेल के घंटे की आवाज सी आती है। आपके रसूलुल्लाह बोल रहे हैं। और क्यों वो कब आती है? जब उन पे वही आती है, तो उनको पसीने आना, ये भी सिजोफ्रेनिया के लक्षण है। चीजें दिखाई देना इंसानी शक्ल में, या कोई मुझसे बात कर रहा है ऐसे महसूस करना, ये भी सिजोफ्रेनिया के लक्षण है। और घंटी की आवाज सुनाई देना, ये भी सिजोफ्रेनिया के लक्षण है। तो एक मानसिक रोगी इंसान यही सब महसूस करता है। जितने हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, जब हमें सीटी जैसी आवाज सुनाई, अरे तो पैगंबर मोहम्मद कौन से फ्लाइट में बैठे थे भाई?
है? अरे मैं तो तुम्हें एक अब लॉजिकल तो बात बता रहा हूँ कि अरे ये भाई सारी लॉजिकल चीजें बात होती आप हैं। कर ही नहीं रहे हो। आपको जो आप जो सीटी की आवाज सुनते हो ना, वो साउंड की वजह से होता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे ऊपर जहाज गया तो सीटी की आवाज आई, यहाँ घंटी की आवाज की बात है, और अभी तक सिर्फ मोहम्मद को ही महसूस हो रही फ्लाइट है। के अंदर अरे हम फ्लाइट के अंदर कौन सी आवाज आती है जिसकी वजह से होता है? ये महसूस होता है, हाँ महसूस तो होता है तो हाँ किसी तो को भाई समझना है। हाँ तो भाई वहां पे आपको वही नाजिल नहीं हो रही है वहां पे। वो जहाज की वजह से आता है, मोहम्मद के पास कहाँ से आता था बताओ? पहले तो देखो मैं हाँ? बात कर रही हो, ये खिखी हंसना बंद कर। ये चीज हेलो पे हेलो, बात आपकी करके आवाज आ हंसना रही है? बंद करो। तुम अगर हेलो। इसको समझना है तो पहले तो हंसी मजाक से दूर रहो। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है और आप सभी को भगवान श्री विमलनाथ जी की च्यवन कल्याणक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 28 अप्रैल 2026 है और मंगलवार वैशाख शुक्ल द्वादशी है। आज 13वें तीर्थंकर भगवान श्री विमलनाथ जी महाराज का च्यवन कल्याणक है। ये जो है वो वर्तमान अवसर्पणी काल में प्रकट हुए थे। भगवान श्री विमलनाथ जी की जो च्यवन कल्याणक है, उसको जो जैन संप्रदाय के हमारे भाई बंधु हैं वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अच्छा, च्यवन कल्याणक क्या होता है? असल में च्यवन कल्याणक उस स्थिति को कहते हैं जब कोई पुण्य आत्मा किसी अपनी जिसके भी जहाँ जन्म लेना होता है अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तो कह सकते हैं कि आज के ही समय में भगवान विमलनाथ जी महाराज, उन्होंने अपनी माता श्री महारानी जय श्यामा या सुरमा जी के गर्भ में प्रविष्ट हुए थे और उनके जो पिता थे महाराज कृतवर्मा या कृतवर्मन जिनका नाम है, हम ऐसे कह सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो दीक्षा ली थी वो स्थान कम्पिल्य नगरी के निकट सहेतुकी वन था, जहाँ उन्होंने जम्बू वृक्ष के नीचे दीक्षा प्राप्त की और 1000 राजाओं के साथ उन्हें देवदत्ता पालकी पर गए और इस प्रकार से उन्होंने अपनी दीक्षा पूरी की। प्रथम आहार उन्हें राजगृह नगरी के राजा जय राजा ने गौ क्षीर से बना पकवान करके दिया था और मात्र 3 वर्ष की अल्प अवधि में घोर तपस्या करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। वो पौष शुक्ल षष्ठी अपराह्न के सहतु वन के जम्बू वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त हुआ था और उनका संवत्सरण जो है वो देवों ने रचा था। इस प्रकार से भगवान के मोक्ष कल्याणक से लेकर च्यवन कल्याणक तक की घटना है। अतः आप सभी को पुनः पुनः भगवान विमलनाथ जी के च्यवन कल्याणक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि भगवान विमलनाथ के जैसे नाम का पर्याय शुद्धता और निर्मलता अहिंसा है, वैसे ही आपके जीवन में भी शुद्धता, निर्मलता और अहिंसा का प्राकट्य हो। और अब हम आते हैं विषय में। इस व्यक्ति का नाम जो मोमीन है, इसका नाम है अशरफ। अब आप देखेंगे कि ये व्यक्ति चर्चा करने के बजाय अधिकतर महत्व दे रहा है कि आप दूसरे चीज़ों पे चर्चा क्यों नहीं करते, दूसरे मत पंथ पे चर्चा क्यों नहीं करती। तो अगर आप अपने धर्म के धर्मावलंबी हैं तो आपको इससे कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए कि कोई आपसे जो चर्चा कर रहा है वो किसी और धर्म पे चर्चा करता है कि नहीं करता है। आपके अंदर भावना ये होनी चाहिए कि क्या मैं अपने धर्म का रक्षण कर पा रहा हूँ, क्या मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, क्या वो मेरे धर्म के रक्षण के योग्य है। अर्थात कि भावना ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस धर्म में हो उस धर्म की रक्षा के लिए सज्ज रहो, ना कि आप ये प्रश्न करो कि आप दूसरे धर्म पे क्यों नहीं सवाल उठाते, है ना। और इनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये दूसरे धर्मों पे प्रश्न तो उठा सकते हैं किंतु अपने धर्म पे उठते हुए प्रश्न को कभी देख नहीं सकते। इनको हर एक प्रश्न लगता है कि ये हमारे धर्म के अपमान के लिए है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को अलग कर दिया तो ये अपमान कैसा, क्योंकि आसमान और ज़मीन अर्थात कि पृथ्वी और आकाश को तो कभी अलग किया ही नहीं जा सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि आसमान जो है, आकाश जो है वो आधार है, पृथ्वी वहाँ पे स्थापित है और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं,
बल्कि जितने भी ग्रह ग्रहिकाएँ हैं, नक्षत्र हैं, सब के सब इसी आकाश में ही स्थित हैं। बिना आकाश के कोई वस्तु कहाँ पे अपना स्थान खोजेगी? कोई संसार में दूसरा स्थान भी नहीं है। जो भी है ये आकाश है, ये वैक्यूम है, ये अनंत ब्रह्मांड ही है। और आकाश जो है एक भौतिक वस्तु है, क्योंकि उसे हम फील कर सकते हैं। खाली जगह को हम अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। इसलिए आकाश एक भौतिक वस्तु है, क्योंकि हम उसको अनुभव करते हैं कि हाँ, यहाँ पे खालीपन है। साथियों, इनके साथ जो चर्चा हुई, इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि ये जो सज्जन थे, इन्होंने उत्तर देने का बहुत प्रयास किया। प्रयास तो इन्होंने बहुत किया कि चलो अब इनको निरुत्तर कर सकते हैं हम, किंतु केवल आत्मविश्वास से और ईमान की कुंजी से आप यथार्थता को गलत साबित नहीं कर सकते। आपको जो सत्य है उसको गलत सिद्ध करने के लिए उसको गलत सिद्ध करना पड़ेगा जो सत्य है, किंतु वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य है वो इसलिए ही सत्य है क्योंकि वो यथार्थ है। अगर वो यथार्थ ही नहीं होता तो सत्य ही नहीं होता, और जो यथार्थ है उसको गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो आप ईमान की कुंजी लेकर के आओ, अन्यथा किसी अन्य प्रकार की स्थितियों को लेकर के आ जाओ, कोई भी विचार विमर्श लेकर के आ जाओ, आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते कि मैं सत्य हूँ। अब जो इस्लाम के खुदा हैं अल्लाह ताला, इनके लिए कुरान में जो भी बातें लिखी हुई हैं, आज हम देखते हैं क्या उनकी जितनी भी बातें हैं वो स्वीकार्य बात है, क्या तथ्यात्मक है, क्या वो हमारे इस संसार में ऐसी स्थिति को प्राप्त है जहाँ पे हम कहें कि हाँ, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वास्तविकता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार योग्य है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी की जहाँ चर्चा होती है वहाँ पे बड़ी भयावह भयावह बातों का भी वर्णन आता है। विचारणीय बात यह है कि पृथ्वी जो है उसको फैलाई गई है। अब फैलाना का मतलब आप समझ सकते हैं। कुरान में कई जगह कहा कि हमने ज़मीन को फैला दिया, लेकिन कैसे फैला दिया ये प्रश्न पूछने पर कहते अल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। एक और जो हमारे मोमिन जो ज्ञानी जन होते हैं उनके दिमाग में एक बात होती है, और वो बात ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि फैला दिया इसका तात्पर्य मतलब फैला दिया इसका तात्पर्य है कि ज़मीन को पानी पे रख दिया फिर उसको विस्तार दे दिया। वो लोग ऐसा मानते हैं। हाल ही में एक व्यक्ति से मेरी चर्चा हुई जो इस्लाम धर्म को ही मानने वाले थे। उनसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि बताइए पृथ्वी कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो जल के ऊपर है। तो मैंने कहा कि जल किसके ऊपर है? तो उन्होंने कहा जल जो है वो आग के नीचे है मतलब आग के ऊपर है। तो मैंने कहा अब आग किसके ऊपर रखी? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो वास्तविकता में ऐसा है कि पहले के लोग उतने नॉलेजेबल होते नहीं थे। मैं हदीस कुरान की बात कर रही हूँ। तो जो कुछ भी वो देखते थे वो वैसा ही वर्णन कर देते थे। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ये बोलना कोई कठिन बात नहीं है। हमें दिखाई देता है कि सूर्य और चंद्रमा आपस में लटके रहते हैं, पृथ्वी के आसपास घूमते रहते हैं। फिर ये कहना कि हमने तारों को पहले आसमान पे सजा दिया, ये कहना भी कोई बड़ी बात, अतिशयोक्ति की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं तो तारे लटके हुए चमकते हुए सुंदर आसमान को सजाने के लिए बनाया गया ऐसे लगते हैं तो ये भी कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं लगती कि ऐसा कोई बोल दे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बोल सकता है। बड़ी बात कब होती? जब कोई कहता कि जिसको तुम देखते हो छोटे छोटे वो विशाल और बड़े सितारे हैं जो अपने आप में जल रहे हैं, उनके अंदर अग्नि है, और वो जो अग्नि है वो कई प्रकार के जीवों को जीवन देती है। ऐसी बातें होती तो रोमांच की बात आती है, ऐसी बातें कैसे कोई बोल सकता है? हमें उनको तो देखने में तो छोटे ही लगते हैं। अच्छा, एक हदीस है जिसमें वर्णन आता है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद कहते हैं कि क़यामत जब नज़दीक होगी
तो सूर्य जो है वो 1 मील पास आ जाएगा पृथ्वी के। अब 1 मील पास आ जाएगा सूर्य पृथ्वी के, तो यहाँ पे जो लोग होंगे वो पसीने पसीने हो जाएंगे वो पसीने पसीने हो जाएंगे। किसी के नाक तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीने होंगे, किसी के घुटनों तक पसीने होंगे। ऐसा जो है वो जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके पैगंबर हज़रत मोहम्मद ऐसा कहते हैं कि पसीने पसीने हो जाएंगे। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि सूर्य पृथ्वी के पास कैसे आएगा। सबसे पहली बात तो अंतरिक्ष में जो बड़ा पिंड होता है उसका आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिसकी ज़्यादा घनत्व होती है उसका आकर्षण बल अधिक होता है, गुरुत्वीय बल। हमारे सौर मंडल में सूर्य सबसे भारी पिंड है, इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने आकर्षण बल में बांध रखा है और वो घूमते रहते हैं। पृथ्वी जो है और बाकी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर। तो सबसे पहला ये कहना कि क़यामत के दिन सूर्य पृथ्वी के पास आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो पृथ्वी ही सूर्य के पास जा सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात कि अब मान लेते हैं कि सूर्य पृथ्वी के पास आ गई, ठीक है। तो जैसा हमें सूर्य दिखाई देता है एक गेंद की तरह छोटा सा, वो ऐसा है नहीं। वो पृथ्वी से जो है वो बहुत बहुत विशाल है। बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा हमारा ग्रह है उससे भी विशाल है। अब वो सूर्य कहीं पास में आया, समीप में आया पृथ्वी के, तो पृथ्वी के लोगों को वो पसीने नहीं छूटेंगे। सबसे पहले तो पृथ्वी का वायुमंडल जल के राख हो जाएगा और जितने भी मनुष्य जीव जंतु हैं सब भाप हो जाएंगे। फिर पृथ्वी पे कहाँ समा जाएगा? सूर्य में समा जाएगा, गुरुत्वीय बल के कारण। 1 मील पास में होंगे तो यही होगा तो पसीने वाली बात तो छोड़ दीजिए आप, पसीने तो आएंगे नहीं, सब भाप हो जाएगा, वाष्पन की क्रिया हो जाएगी सबके साथ। तो मैं ये सोचती हूँ कि वाकई में क्या हज़रत मोहम्मद एक रसूल थे और उनको अलौकिक और दिव्य बातें कौन बता रहा था? जिब्रील या अल्लाह ताला? खैर जो भी बता रहा था, मुझे इसमें कोई तथ्यात्मकता नहीं नज़र आती। हज़रत मोहम्मद जो है उन्होंने अपनी बातें कही जो 1400 साल पहले लोग समझते थे, और हज़रत मोहम्मद ने भी वही बातें बोली जो उनको लगता था। सत्य और यथार्थता से इसका कहीं दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कोई ये कहता है कि हमारा ईमान है कि हम मानते हैं ऐसा होगा, तो उनके लिए हरी झंडी है हमारी ओर कि भाई तुम्हारा ईमान है तो तुम मानो, तुम्हारा ईमान है तुम तो ये भी मानते हो कि हूर थूकेगी तो समुद्र मीठा हो जाएगा तो तुम्हारा ईमान है तो तुम मानो। अब ईमान के बेस पे क्या बोल सकते हैं, जो झूठी बातें होती हैं या जो यथार्थ नहीं होता उसको स्वीकार तो नहीं किया जा सकता, और कोई स्वीकार करता है तो उसको हम ज़बरदस्ती ये भी नहीं बोल सकते कि मत करो। अपनी अपनी चित्त की वृत्ति होती है, जिसको जो चीज़ भा जाए वो उस चीज़ को मानने लग जाता है। इसके पश्चात भी इस विषय में मेरा यही कहना है कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन भारत में रहने वाले हैं उनको थोड़ा विचार विमर्श करके सोचना चाहिए कि आप जिसको भी फॉलो करते हो क्या वो यथार्थता को लेके चल रहा है। क्या सच में आप मानते हो कि सूर्य 1 मील पास आएगा, लोगों के पसीने ही छूटेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। अगर सूर्य लाल दानव तारा बन जाए तो भी ऐसा नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमारे सूर्य का अंतिम जो स्थिति होगी वो रेड जाइंट स्टार की होगी, लाल दानव तारा की स्थिति में उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार से बातें कही जाती हैं वैज्ञानिकों द्वारा। तो अगर लाल दानव तारा के रूप में सूर्य समाप्त हुआ, उसके पश्चात भी पृथ्वी नहीं बचने वाली है, और पृथ्वी से कोई 1 मील पास सूर्य से भी छोटा तारा कहीं आ जाए तो भी पृथ्वी जल के खाक हो जाएगी, है ना, क्योंकि तारे बहुत विशाल होते हैं और पृथ्वी तो एक सामान्य सा ग्रह है। अभी देखिए ये वैशाख का महीना चल रहा है, हम अगर भारत की बात करें तो 46 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जा रहा है। इतने में लोग गर्मी से मर रहे हैं अब, और बिहार में लगभग 2 लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी में, अभी इधर और गर्मी बढ़ने वाली है।
और अभी तो वैसाख चल रहा है, जेठ आने वाला है, और ये जो ज्येष्ठ है, आने वाला जो महीना ज्येष्ठ है, तो 2 ज्येष्ठ हैं इस बार, क्योंकि मल मास लगा हुआ है। मल मास या पुरुषोत्तम मास या फिर अधिक मास कहते हैं, जब, क्योंकि हमारा जो गणना है, जो भारतीय गणना है, वो लूनर कैलेंडर पे है, चंद्रमासी जो पंचांग है वो है हमारा, और इसमें समय को और गणना को सही करने के लिए कुछ वर्षों में एक जो महीना है वो बढ़ाना होता है, जिसको मल मास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहा जाता है। इसके साथ साथ हीट वेव की भी जो है वो बातें हम बताई गई हैं कि हीट वेव आने वाला है, और हीट वेव तो इतना भयानक स्थिति में है कि बहुत ही ज़्यादा हमारा जो पृथ्वी है वो तप रहा है, और इस तपती पृथ्वी के लिए एक जो सुधार का एक मार्ग हो सकता है वो पेड़ पौधे लगाना ही है। मैं सोचती हूँ कि कदाचित कोई ऐसा बात अल्लाह कह देता कुरान में कि ऐ लोगों पेड़ पौधे लगाओ, तो हो सकता था कि 2 अरब की जो संख्या है हमारे भारतीय और दुनिया भर के मुस्लिम भाई बहनों की, वो पेड़ पौधे लगाते, तो 2 अरब में अगर कोई एक एक भी लगाता तो 2 अरब पेड़ पौधे हो जाते। किंतु अफसोस की बात यह है कि ये वाले काम तो छोड़ो, वो लोग तो इस बात के चक्कर में है कि उनको वो होरे चाहिए जो समुद्र में थूक दे तो समुद्र मीठा हो जाए। ये बड़ी भयावह बात है, इसके बारे में अब क्या ही चर्चा किया जा सकता है कि कोई ये मान के चल रहा है कि किसी की थूक में मिठास है। हालांकि इससे भी बुरी बुरी बातें हैं जिसको बताने में थोड़ी हास्यास्पद स्थिति हो सकती है, तो ये भयावह है। तो ये जो व्यक्ति था जिसको अधूरा ज्ञान था, अब ये केवल उन्हीं मान्यताओं पे जीवित है जो उसने जाकिर नाइक की वीडियो में देखा है, और किसी जो उसके जिस भी मौलवी को देखता था उनके रिकॉर्डिंग्स वीडियोस ये देखता होगा, बस उसी में ये जी रहा है। इसके अलावा इसके पास कोई दूसरी नॉलेज के सोर्सेज नहीं है, इसलिए अब भी सूरह अंबिया की आयत को बिग बैंग से जोड़ के देख रहा है ये। और मुझे आश्चर्य तो तब लगा था जब इन लोगों ने कुरान में ब्लैक होल ढूंढ लिया, और वो भी कैसे कि एक व्यक्ति था जिसको जुल्करनैन कहते हैं, जुल्करनैन का जिक्र आता है कुरान में, तो जुल्करनैन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कीचड़ में डिपते हुए देखा था, किसको? सूर्य को। अब जो लोग ये पढ़ रहे थे उन्होंने क्या कहा कि देखो यहाँ पे ब्लैक होल का जिक्र है, क्योंकि सूर्य कहाँ, सूर्य को कौन निगल लेता है? बोले ब्लैक होल। तो कीचड़ क्या है? ब्लैक होल। तो सूर्य को किसने निगल लिया? ब्लैक होल ने। अब अल्लाह बोल रहा है कीचड़ कुरान में, जुल्करनैन देख रहा है, अल्लाह भी वही बोल रहा है कि हाँ, और डूबते हुए देख लिया उसने। ये लोग ब्लैक होल लेके आ रहे हैं। अब मैं सर पटकू तो पटकू कहाँ, बताओ आप लोग। और भैया सामने वाला व्यक्ति तो बोल ही नहीं रहा कि कोई वो कृष्ण वीवर है, कोई ब्लैक होल है, ऐसा चीज़ है जो सामान्य लोगों को पहचान में नहीं आती। वो बोल रहे कि कीचड़ में डूब रहा है, वो कीचड़ में डूब रहा है, सूर्य जो है वो किसी झील में डूब रहा है। अब झील को तुम ब्लैक होल बना दो भैया, इसलिए क्योंकि सूरज को डूबते हुए देख रहा है, और हमारे सामान्य ज्ञान के हिसाब से सूर्य डूबता ही नहीं है, इसलिए वो ब्लैक होल ही हो सकता है। तो तुमने उस 7वीं सदी के विचार को आधुनिक विचार के साथ मेल करके उस कीचड़ के तालाब को ब्लैक होल बना दिया। तो ये लोग ऐसा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो इनकी बातों में आ भी जाते हैं। अब उन भले मानुसों को लगता है कि वाकई में इसमें विज्ञान की बात है, हम लोग समझ नहीं पाते इसका तात्पर्य, क्योंकि ये खुदा की किताबें हैं। अरे भाई, खुदा की किताब है इसलिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हर इंसान उसको समझे। अगर खुदा की किताब है, उसको समझाने के लिए भी कोई आलिम उलेमा की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उस खुदा की किताब में और किसी वैज्ञानिकों के द्वारा लिखी हुई किताब में क्या अंतर है? विचार करने वाली बात यह है कि हर चीज़ प्रकट है, जिस तरह से इंसान उसको देखना समझना चाहता है उस तरह से वो उपलब्ध है। मनुष्य सोचता है कि हम अपनी विचारधारा को अपने
दृष्टिकोण से देखेंगे और उस स्थिति में देखने पर किसी प्रकार की कोई भी गलती उसमें नहीं दिखाई देगी। लेकिन विवेकवान मनुष्य अगर थोड़ा सा भी अपने विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि हर मनुष्य के पास विवेक होता है, हाँ वो उस विवेक का प्रयोग करता है अथवा वो अपने अंध मजहबियत में जीता है, ये अलग समस्या है। किंतु अगर मूल रूप से देखा जाए तो विवेकवान व्यक्तियों के लिए ये सारी बातें निरर्थक ही हैं, क्योंकि वो तथ्यात्मक वस्तुओं पर ही विश्वास करता है। अब देखिए, सिद्धांत तो बहुत से हैं, लेकिन उन सिद्धांतों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है वही स्वीकार करने योग्य कथन है। इस्लाम में जो कहानियाँ बताई जाती हैं वो वास्तविकता को लेकर के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताई जाती हैं कि इतिहास में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ था, और वो ऐतिहासिक जो कार्य था उसको करने वाले लोग वास्तविकता में अस्तित्व में थे। जैसे इन लोगों ने बहुत सी कहानियाँ बनाई हैं। इनके एक हदीस के हिसाब से हज़रत मूसा का कपड़ा लेके पत्थर भाग गया था, फिर हज़रत मूसा ने उसकी पत्थरों से पिटाई की थी। वैसे ही बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो बताई जाती है कि ऐतिहासिक हैं, यानी कि उसमें शिक्षा की या किसी प्रकार की नैतिकता की चर्चा नहीं है। भले कथाएं काल्पनिक क्यों ना हो, अगर उसमें नैतिक शिक्षा है तो उन कहानियों को सुनने में और प्रचार करने में कोई गलत बात नहीं है। जैसे रामायण महाभारत है, इनमें अगर हम इनको वास्तविक माने तो भी और काल्पनिक माने तो भी ये नैतिकता को समझाने वाली कथाएं हैं, इससे नैतिकता का ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अगर स्वीकार किया जाए या ना किया जाए तो भी ये मानव समाज के लिए बहुत ही उत्तम है। वैसे ही एक पंचतंत्र की कथा होती है, तो इन पंचतंत्रों की कथाओं में पशु पक्षी आपस में बात करते हैं, उनका अपना ज्ञान की चर्चा होती है, लेकिन वो है तो काल्पनिक, ऐतिहासिक नहीं हो सकता, किंतु वो बच्चों को पढ़ाना सुनाना सिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें नैतिक शिक्षा है। वैसे ही जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें एक जातक कथा जिसको शश जातक कथा कहते हैं, ये जातक कथा के संग्रह में 316 नंबर पे है और ये मूल त्रिपिटक के खुद्दक निकाय में है, और इसका पूरा नाम जातक खट्टवर्णना जातक कट्ठवर्णना ऐसा करके इसका पाली नाम है। और इस शश जातक कथा में जो खुद्दक निकाय में है, इसमें एक जातक कथा में ये कहा जाता है कि बहुत पुराने समय की बात है, जब बनारस में राजा ब्रह्मदत्त राज कर रहे थे, उस समय बोधिसत्व भविष्य के गौतम बुद्ध एक बुद्धिमान खरगोश के रूप में जन्मे थे। वे एक सुंदर जंगल में रहते थे। उनके 3 घनिष्ठ मित्र थे, एक उदबिलाव, एक सियार और एक बंदर। चारों के चारों बहुत प्रेमी और सहृदयी थे। एक दिन शक, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, को खरगोश की महान उदारता और त्याग की खबर मिली कि उन चारों में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सबसे ज़्यादा उदारवादी खरगोश है। तो जो इंद्र हैं, शक हैं, उन्होंने सोचा कि क्या यहाँ खरगोश वास्तव में कितना बड़ा त्यागी है, चलो मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। शक ने अपना दिव्य रूप छोड़कर एक भूखे थके हुए व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। वे जंगल में घूमते घूमते गए और खरगोश के पास पहुँचे और बोले, हे खरगोश, मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूँ, आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? खरगोश बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वहाँ पे मानव को देने जैसा कोई फल नहीं था और घास मानव खा नहीं सकते। उसने सोचा, मैंने तो जीवन भर दान करने का संकल्प लिया है, सेवा करने का संकल्प लिया है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं खुद को ही दान कर दूं। खरगोश ने कहा, मित्र, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। खरगोश ने अपने मित्रों से कहा कि वे लकड़ियाँ इकट्ठा करें। फिर उसने खुद ही लकड़ियों पर कूद कर आग जला दी और बोला, मैं आज आपको अपना शरीर ही अर्पित करता हूँ, आप इसे भूनकर खा ले, इससे आपका भूख मिट जाएगा और मेरा विधान पूरा हो जाएगा। और खरगोश आग में कूदने ही वाला था कि शक ने अपने अपने आप को असली रूप में प्रकट कर लिया और खरगोश को अपनी हथेली पे उठा लिया और कहा कि हे महान खरगोश, तुम्हारा त्याग अद्भुत है। मैं शक हूँ, देवताओं का राजा इंद्र, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम्हारा यह त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए। शक ने खरगोश को आशीर्वाद दिया और उसे चंद्रमा पर रख दिया। आज भी चंद्रमा पर खरगोश का आकार दिखाई देता है।
यही उसी त्याग की याद है। फिर शक ने खरगोश के तीनों मित्र ऊदबिलाव, सियार और बंदर को भी उनके दान के गुणों के कारण स्वर्ग में स्थान दिया। बुद्ध भगवान ने कथा समाप्त करते हुए कहा, उस समय मैं ही वह बुद्धिमान खरगोश था, आनंद ऊदबिलाव था, मंगलयान सियार थे और सारिपुत्र बंदर थे और शक स्वयं इंद्र थे। तो इस कहानी में भगवान बुद्ध अपने आप को खरगोश बताते हैं, बाकी आनंद, मोगलयान और सारिपुत्र को कहते हैं कि वो क्रमशः ऊदबिलाव, सियार और बंदर थे। ऐतिहासिक रूप से स्वीकार्य नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, जो नहीं मानते इन अलौकिक बातों में, लेकिन ये कथा सुनने और सुनाने योग्य है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जीव की त्याग और भूखों को भोजन देने की प्रबल इच्छा दिखाई देती है। ये नैतिक शिक्षाओं वाली कहानी है। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक कथा हमें चीन में भी मिलती है। चीन में जेड रेबिट की कथा है, जिसको यूतू कहा जाता है। यूतू की कथा में क्या आता होता है कि वहाँ के जो देवता हैं, जो स्वर्ग के राजा हैं चीन में, चीन की जो मान्यताओं के अनुसार उनको कहते हैं जेड एम्पेरर। तो जो जेड एम्पेरर है, उसने देखा कि वहाँ पे तो 3 जीव हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और श्रेष्ठ हैं। जेड एम्पेरर ने उनकी सोचा कि भाई चलो हम इनकी परीक्षा लेते हैं। वास्तविकता में जेड एम्पेरर जो है वो एक ऐसी औषधि बना रहे होते हैं जो अमृत होता है, लेकिन उनको मनुष्यों पे विश्वास नहीं होता। तो कहते हैं कि चलो जंगल में जीवों को ही देखते हैं। तो जंगल में परीक्षा लेने जाते हैं जंतुओं की। तो वहाँ पे खरगोश जो होता है वो सब अपने 3 मित्रों के साथ, जो क्रमशः सियार, बंदर और लोमड़ी होते हैं, तो उनसे ऊदबिलाव, लोमड़ी नहीं, सियार, ऊदबिलाव और बंदर, तो उनसे वो चर्चा करते हैं। और जेड एम्पेरर एक गरीब भूखे व्यक्ति के रूप में वहाँ पे आते हैं। जो वहाँ देवता होते हैं उस स्वर्ग के मुख्य देवता, वो गरीब बन के आते, कहते हैं मैं भूखा हूँ। तो जो ऊदबिलाव होता है वो मछली ला देता है, जो सियार होता है वो कोई और चीज़ पकड़ के ला देता है, बंदर जो है कुछ फल फूल ले आता है। लेकिन खरगोश जो है वो नहीं ला पाता, क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं होता लाने के लिए। तो खरगोश जो है वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार होता है कि तुम फिर मेरे शव को खा लेना ताकि आपकी क्षुधा मिट जाए। तो जो जेड एम्परर होता है वो बहुत प्रसन्न होता है कि तुमने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए ताकि मैं भूख से मुक्त हो जाऊं। तो जो जेड एम्परर होता है स्वर्ग का राजा, वो बहुत प्रसन्न होता है और चंद्रमा की देवी चांग ए, जिनका नाम होता है, उनके साथ वो उस रेबिट को रख देते हैं चंद्रमा पर। बिल्कुल इसी तरह की कथा में सुकी नो उसागी नाम के कथा मिलती है जापान में। तो सुकी नो उसागी भी ऐसा ही एक कथा है, जिसमें जो परीक्षा ऐसे ली जाती है। वहाँ पे जो परीक्षा लेने वाला व्यक्ति होता है, और इसमें जो परीक्षा लेता है वो इंद्र होता है, स्वर्ग राजा। इसमें बंदर, लोमड़ी और ऊदबिलाव और खरगोश, इन 4 लोगों का वर्णन आता है। ये जो जापान की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय लोक कथाओं में से है। यह कथा कोंजाकू मोनोगातारिशु, ऐसा नाम है इन कथा का, और ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो ये जो कथा है, चाहे वो खुद्दक निकाय की कथा हो, चाहे वो जेड एम्परर वाली चीन की कथा हो, जापान, चीन और भारत, तो ये सारी तो काल्पनिक लगती है और काल्पनिक ही है। भला कोई कैसे आग की परीक्षा ले सकता है? जिनकी मान्यता है वो विश्वास भी करते होंगे, अच्छी बात है, हम उसको बुरा नहीं कहते। लेकिन अगर ये ऐतिहासिक नहीं है तो भी क्या इन कथाओं से कोई गलत चीज़ें निकल रही हैं? क्या इन कथाओं से कोई दुष्परिणाम प्राप्त होता है? नहीं। इन कथाओं को हर किसी को बताना चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, क्योंकि इन कहानियों से लोग नैतिक शिक्षा ही लेंगे, दान की महिमा बढ़ेगी, लोग जो है वो अपना महत्व छोड़ कर के लोक कल्याण को महत्व देंगे, वो अपने सामर्थ्य अनुसार हर गरीब लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर होंगे, ये विचार करके कहीं ये कोई ऐसा दिव्य व्यक्ति तो नहीं है जो मेरी परीक्षा लेने आया हो। कम से कम इसी विचार को लेकर के कम से कम लोगों की सहायता करने में सज्ज हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम वो सुनते हैं कि पत्थर जो है वो कपड़े ले गया हज़रत मूसा का, और मूसा उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, या हम ये ले रहे हैं कि कहीं पे कोई भी पेशाब किया तो पेशाब मीठा हो गया, थूक दिया तो कुछ और हो गया, या कोई टट्टी टॉयलेट पेशाब करता है तो गायब हो जा रहा है। ऐसी कुछ कहानियाँ हम कहीं सुनते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य है?
इससे कौन सी नैतिक शिक्षा मिलने वाली है? अगर हम ये कहें कि चाँद के इशारों पर से कुछ मतलब उँगली के इशारों से कोई चीज़ तोड़ी जा रही है चाँद-वाँद, तो इससे क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? कोई नैतिक शिक्षा नहीं मिलने वाली है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि कथाएँ भी वैसी वैसी चीज़ों को कथा के रूप में विस्तार देना चाहिए, जिससे समाज में जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सकारात्मकता को ही नाश कर दिया जाता है, तो फिर ऐसे प्रसंगों और कथाओं को बंद कर देना चाहिए। इसलिए मैं तो बहुत ही प्रबलता के साथ जोर दे के कहती हूँ, रामायण जैसी कथाओं का प्रचार प्रसार हो, महाभारत जैसी कथाओं का प्रचार प्रसार हो, खुद्दक निकाय में जो शश जातक कथा है, ऐसे कथाओं का प्रचार प्रसार हो, भले काल्पनिक हो या सत्य हो, लेकिन ये नैतिक शिक्षा वाली कथाएं हैं। अब देखिए, जब भी कोई घमंड करता है ना, तो लोग ताना क्या मारते हैं कि देखो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तुम्हारा घमंड क्या रहेगा। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण जो है वो बड़ा घमंडी व्यक्ति था, उसके पास सोने की लंका थी, देवताओं उसके चरण के नीचे थे, दिव्य से दिव्य विमान उसके पास था, भाई संबंधी उसके सब देवी देवता थे, है ना। ऐसा पुत्र मिला था जिसने इंद्र को वश में कर रखा था, उसको अपने मतलब कारागृह में डाल रखा था, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त, उसके पूरा खानदान था। जैसे आजकल सरकारी नौकरी किसी परिवार के लगभग सभी सदस्यों को मिल जाए तो उनका घमंड अलग ही लेवल पे होता है। वैसे ही जो रावण था, उसके तो माता से लेकर पिता से लेकर भाइयों से लेकर के पुत्रों पुत्रियों तक सब एक से एक दिव्य शक्तियों वाले थे, लेकिन उसके बाद भी उसका घमंड उसके काम नहीं आया। कहते हैं 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, उस रावण के दिया न बाती की। 1,00,000 बेटे और 1,15,00,000 नाती वाले उस घमंडी रावण का कोई दिया बाती दिखाने वाला नहीं रहा, सब के सब उसके घमंड के भेंट चढ़ गए। तो ये कथाएं जो सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, अब रामायण सुनोगे आपको लगेगा एक स्त्री की रक्षा के लिए, एक पिता के वचन के लिए, एक भाई की मर्यादा के लिए कौन कौन से नियम और कष्ट देखने को मिले। इससे अंदर में सात्विकता का प्रचार होगा, उसका उद्घाटन होगा। अपने मन में जो गलत चीज़ें हैं, अपने परिवार के प्रति जो अलग तरह की धारणाएं हैं, वो नष्ट होंगी। इन कथाओं में सकारात्मकता का प्रचार होता है। ऐसी कथा आप सुन रहे हो, मान लो कि भैया अपने सगे चाचा को तुमने बहुत उल्टा पुल्टा गाली गलौज किया है, मार काट दिया है ना, तो ऐसी कहानियाँ सुन के क्या फ़ायदा, ऐसे प्रसंग सुन के क्या लाभ है आपको। इससे अच्छा ऐसी कहानी सुनो जिसमें नारी का सम्मान के बारे में वर्णन हो, जिसमें चमत्कार हो चाहे ना हो, वो ऐतिहासिक हो चाहे ना हो, लेकिन नैतिक शिक्षा उसमें हो। तो ऐसी ही कथा सुनना चाहिए, ऐसे ही प्रसंग और बातें सुननी चाहिए। रही बात इस व्यक्ति की, तो आपने इस व्यक्ति को सुना और आप मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति अपने ही मतांध होकर के, अपने मत में अंधा होकर के जो भी कह रहा है वो कह रहा है। वास्तविकता में इसको यथार्थ और सत्य से कोई लेना देना नहीं है। किंतु इसके पश्चात भी हम यही आशा करते हैं कि हो सकता है किसी समय किसी क्षण में इसकी बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो और समय रहते ये सच्चाई को समझ जाए और जो अंधमत वाली बातें हैं उनको त्याग करके नैतिक वाली चीज़ों की ओर आकर्षित होकर के अपने आप को, अपने जीवन को कल्याण करे। हम बस यही कहना चाहते हैं। तो ठीक है साथियों, हमारी चर्चा काफ़ी लंबी हो गई। आप सभी इतने लंबे समय तक इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पुनः हम किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, अलविदा चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी जो हैं वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने समझने का मौका मिला होगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। वीडियो के समाप्त होने पर अवश्य कमेंट कीजिएगा, मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, इसी शुभेच्छाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।